अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकर और फंडेड अकाउंट की। ब्रोकर और फंडेड अकाउंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है। ठीक है, खैर ब्रोकर और फंडेड अकाउंट में पहले फ़र्क को समझते हैं। सबसे पहले ब्रोकर होता है जहाँ पे आप आके खुद डिपॉजिट करते हैं और जो आपका नुकसान है, जो बेसिकली नुकसान होगा आपका, जो प्रॉफिट है वो आपका। एग्जांपल के तौर पे आपने $100 डिपॉजिट किए, उसके अंदर नुकसान हुआ $100 ही, तो वो सारा का सारा नुकसान आपका। ठीक है, उसके अंदर अगर $100 नफ़ा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो सारा का सारा आपका। फंडेड अकाउंट क्या होता है? फंडेड अकाउंट में आप पहले एक फ़ीस देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक अकाउंट परचेज़ करना है वर्थ ऑफ $100K, मतलब $1,00,000 का। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली पहले $500 फ़ी देनी पड़ेगी। पहले फ़ेज़ 1 उसका पास करना पड़ेगा, मतलब टेस्ट 1 आप सिंपल अल्फाज में कह लें। फिर फ़ेज़ 2 मतलब टेस्ट 2, और उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलता है। और उसके बाद लाइव अकाउंट में भी आपको ड्रा डाउन टोटल 10% मिलता है, मतलब कि आप मैक्सिमम लॉस, जो सबसे ज़्यादा लॉस उस अकाउंट में कर सकते हैं, वो सिर्फ $10,000 का होगा। और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है, मतलब आपका जो नफ़ा है, वो आपको फिर 80% मिलेगा। अब इसमें आपका नुकसान क्या है? अगर आप फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में फ़ेल होते हैं या फिर आप लाइव अकाउंट फेल कर देते हैं, तो वो जो $500 आपने फ़ीस दी होगी वो आपका नुकसान है। और बेसिकली आपको नफ़ा क्या मिलता है? 80% स्प्लिट आपकी होती है और 20% बेसिकली ब्रोकर की होती है। ठीक है, ब्रोकर नहीं बल्कि फंडेड कंपनी कह लें। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बेसिक सा डिफरेंस था जो कि प्रॉप और ब्रोकर को आपस में मतलब आप समझ लें कि एक मुआवजा कराने के लिए था। अब हम बल्कि मुआवजा तो आगे करते हैं, एक डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिया। अब हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ किसके लिए। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि कभी आप देखेंगे कि फंडेड अकाउंट्स वाले कह रहे होंगे कि फंडेड अकाउंट बेस्ट हैं और ब्रोकर वाले कह रहे होंगे कि ब्रोकर बेस्ट है। ठीक है, उसके पीछे कुछ वजूहत है, मैं आपको कुछ इसकी डार्क रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको कौन बुरा भला कह रहा होता है। बुरा भला कहने वाले अक्सर औकात सारे के सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। ठीक है, कि जिनके पास कुछ रीच होती है, ऑडियंस होती है, वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई ब्रोकर को प्रमोट कर रहा है, किसी एक्सएनएस या किसी की ब्रोकर को प्रमोट कर रहा है, तो वो कह रहे होते हैं कि फंडेड अकाउंट बेकार हैं, पे आउट ही नहीं देते, ये वो फला फला। फंडेड अकाउंट वाले कहते हैं कि ब्रोकर बेकार है। ठीक है, इस तरह से चलता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि दोनों का फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। सबसे पहले जो फंडेड अकाउंट है, उसके अंदर बेसिकली जो उसको प्रमोट करता है उसको क्या मिलता है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो भी फंडेड अकाउंट को प्रमोट करता है उसको एक 10% की कमीशन मिलती है। ठीक है, फिर हम उसके बाद ब्रोकर के ऊपर भी आऊँगा मैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसको मिलती है एक फ़ीस 10% या 15% मैक्सिमम, मतलब उसको मिल जाता है, सॉरी कमीशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लाइंट ले लिया $500 का, $1000 का अकाउंट ले लिया, इसको ज़रा ईजी करके समझते हैं। तो उसमें उसको तकरीबन समझ लिया 15% मिल गया, $150 उसका कमीशन हो गया। ठीक है, अब प्रॉप की इंडस्ट्री या प्रॉप के अकाउंट लेने वाले को बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करता हूँ तो मुझे पता है। तो मैक्सिमम जो अगर बहुत ज़्यादा भी उसका अगर बहुत ज़्यादा भी कमीशन जनरेट हो, जब बहुत ज़्यादा भी क्लाइंट्स आ जाएँ, तो $1500-2000 ये बन जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतने ही अगर क्लाइंट ब्रोकरेज में हो कि उसी बंदे के पास हो, सेम एक और बंदा है उसके पास उतने ही क्लाइंट्स हैं और ब्रोकर में बेसिकली वो काम करवा रहा है, तो उसमें सबसे पहले उसमें समझते हैं कि ब्रोकर में क्या मिलता है। एक लॉट पे एग्जांपल के तौर पे $12 से $18 डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट ऑफर होती हैं, तकरीबन इतने ट्रेड करने पे मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी मतलब आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंसर है जिसकी लिंक को क्लिक करके आपने ज्वाइन किया तो उसको वो मिल रहा होता है। अब एग्जाम्पल कर देता हूँ कि अगर उसके पास 3-4 हज़ार बंदे हो जाते हैं तो महीने का $60,000-70,000 बना लेता है। इतना इजीली उसके लिए होता है कि वो बना ले। तो उसके अंदर उसके लिए फ्री कोर्स भी देगा। ठीक है, फ्री सारी चीज़ें भी देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कि फ्री कोर्स और ये सारी चीज़ें क्यों लोगों को बांटी जाती हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है कि लोगों को घेरने की, कि आप आओ फ्री में सारी चीज़ें ले लो। ठीक है, जैसे कि मैं लाइव ट्रेडिंग फ्री में करवाऊंगा, मैं आपको सिग्नल फ्री में दूंगा, मैं आपको ट्रेडिंग फ्री में सिखाऊंगा। फिर उसमें जो बेसिकली इन्फ्लुएंसर होता है पैसे कैसे कमाता है, पैसे कमाता है वो बेसिकली अपने लिंक से ज्वाइन करवा के। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि उसकी मैथ्स क्यों इंसेन है, और कोर्स और उसका भी मुआवजा हम आगे जाके करेंगे ताकि हम सारी की सारी चीज़ों को आज समझ लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम फ्री में सिखाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? ठीक है, उनके पीछे बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है। एक चीज़ आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है, एक बेसिक फार्मूला, कि कोई भी सोशल मीडिया पे आए ना तो उसका सबसे पहला मकसद है कि उसने पैसे बनाने हैं। ये एक ट्रुथ है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सोशल मीडिया पे उसका मकसद ये ना हो कि पैसे नहीं कमाने। ठीक है, कोई लाइमलाइट के लिए नहीं आता, पैसे कमाने ही कमाने होते हैं। ठीक है, हाँ फेम का भी शौक होता है लोगों को, ये नहीं है कि फेम का शौक नहीं है, बट मकसद ये होता है कि पैसे कमाने। वो चाहे कोर्स बेच के कमाएं, वो चाहे सिग्नल बेच के कमाएं, वो चाहे लिंक से ज्वाइन करके कमाएं, वो चाहे एफिलिएट से ज्वाइन करके कमाएं, सारी की सारी चीज़ें एक ही तरह की है। मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं, एक कोर्स बेचने वाले को ये कहा जाता है कि वो कोर्स बेचता है, मैं फ्री में सिखाता हूँ। फिर कोर्स बेचने वाला कहता है कि मैं देखें आपको कोर्स बेचता हूँ, वो आपके लिंक से ज्वाइन करवाता है। हालांकि सारे के सारे काम एक ही कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे को
ताने शाने मारे होते हैं। इस चीज़ से मैं निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने देखा है कि यार एट दी एंड चीज़ तो वही है। अब आपके अंदर अकल नहीं है, अगर आप नहीं समझ रहे तो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। जो चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जितने भी लोग आपको कहते हैं कि हम फ्री में सारा कुछ करते हैं, तो बेसिकली वो आपको ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवा के वो एक इंसेन अमाउंट बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं कोर्स बेचता हूँ, ठीक है। तो कोर्स में कोई इतने खासे पैसे नहीं है जिस तरह से आप सोचते हैं। लाइक मेरी अभी कोर्स बेचने वाली कोई तकरीबन 25-30 बंदों की टीम है, ठीक है। उनके खर्चे सारा कुछ निकाल के, सारे मार्केटिंग के एक्सपेंसेस निकाल के वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बचती। हालांकि इधर जो जब ब्रोकरेज में काम कर रहा होता है बंदा, फ्री सिग्नल सारा कुछ देके, तो एक ही क्लाइंट जितने भी मेरे कोर्स बेचे हैं उससे डबल प्रॉफिट हो जाता है, और ये रियलिटी है, ठीक है। इसी वजह से मैंने भी क्या किया, हम भी प्रमोशन स्टार्ट करें, इसमें क्या बुरा है, ठीक है। हम एक ब्रोकर के साथ खुद भी काम करते हैं, लोगों को कहते हैं आप भी काम करें, हमारा भी लाइक प्रॉफिट बनेगा। ऐसी बात है, अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो बनना चाहिए। और उसके अंदर मेरा ये था कि लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम ब्रोकर और प्रॉफिट, मैं सारी इन्फ्लुएंसर्स की भी आपको कट्टा छट्टा खोल के बताया अपना भी, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली क्या चीज़ बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं, सॉरी मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों वो एक दूसरे को कहते रहते हैं कि फंडेड अकाउंट वाले ये वो। अब लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैसला करता हूँ कि एक अगर फंडेड का प्रमोटर है और एक अगर उसका प्रमोटर है ब्रोकर का, तो ज़्यादा फ़ायदा ब्रोकर वाले को। टू बी ऑनेस्ट, ब्रोकर वाला इंसेन अमाउंट बनाता है फंडेड वाले से, ठीक है। एक बंदा अगर $2,000 बना रहा है, उधर ही एक बंदा $50-60 हज़ार बना रहा होता है, ठीक है। ब्रोकर वाले में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और दूसरी बात, एक और भी आजकल क्या भले भी इससे भी चल रहा है, लॉस शेयरिंग वाला, ठीक है। ये भी एक मॉड्यूल है कि एग्जांपल के तौर पे 1000 बंदे लेके आओ, ठीक है। उसने जो लॉस किया 30% इन्फ्लुएंसर को मिल जाता है, ठीक है। एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बेसिकली खुद से लॉस कराया जाता है कि कॉपी ट्रेडिंग से। तो ये भी मॉडल्स है, इनको अगर मिला लें तो वो तो किधर रहता ही नहीं है फंडेड कंपनीज, ठीक है। तो ये प्रमोशन की बात होगी। अब इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि अब जो प्रमोट कर रहा है उसका इतना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, हालांकि ब्रोकर को प्रमोट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं अपना पहले ओपिनियन दे देता हूँ, फिर आपने उसके ऊपर जजमेंट करनी है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास $100 है, $50 है, $1000 है, तो आपको फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपको छोटे फंड से बड़े फंड मिल जाता है, ठीक है। अगर आप $1000 पे ट्रेड करेंगे तो रियलिस्टिकली आप कितने बना लेंगे, 5%, 10% भी बनाते हैं तो $100 बनता है। $1000 में आप बेसिकली अगर $300 का 50 का अकाउंट ले लेते हैं, आपके पास 3 अटैम्प्ट के पैसे फिर भी पड़े हुए हैं और एक भी पास होता है, तो आपके $50,000 का अकाउंट आ जाता है और एक पे और भी $500,000 का बन जाता है। उसके बाद आप उसको स्केल करते रहें, फिर $1,00,000 का ले लें, $2,00,000 का ले लें, कोशिश करें $1 मिलियन तक आपकी फंडिंग हो जाए, ठीक है। तो वो और ये दोनों में देखें फ़र्क कितना है। $1000 से आपने ब्रोकरेज में स्टार्ट किया और $1000 से आपने स्टार्ट किया फंडेड अकाउंट्स के अंदर। साल बाद देखिएगा इंसेन डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, मैसिव डिफरेंस आता है। और ये बात मैं हर जगह कहता रहता हूँ कि फंडेड अकाउंट्स ना होते तो आज वकास अहमद ना होता, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है। अब मैं आपको न्यूट्रल होके एक चीज़ बताता हूँ कि देखें, एक इन्फ्लुएंसर है जैसे कि मैं हूँ, मैं आप दोनों चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पहले मैं बहुत ज़्यादा था कि यार नहीं, मैंने इसको ही प्रमोट करना है फंडेड अकाउंट्स को। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी मार्केट है कि जो ब्रोकर के ऊपर काम करते हैं, तो मैं उसको क्यों मिस करूँ, ठीक है। बीइंग मतलब मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो मेरी जहन में ये आया कि ये मेरी एक गलती थी, तो मैं इसको सुधार रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। अभी भी मैं ये कहता हूँ, हालांकि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, कि आपने एक ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, देन यू शुड गो विद द फंडेड अकाउंट, ठीक है। ये मेरा एक ओपिनियन है। आप भी इसके ऊपर अपनी जजमेंट दीजिएगा लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या समझ में आती है। और मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी कि पीछे से मॉड्यूल क्या होते हैं, कितना कौन कमाता है और किस तरह से प्रमोट किया जाता है, सारी की सारी चीज़, इवन कि लॉस शेयरिंग वाली भी बात भी बता दी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है और उसके ऊपर खुद अपनी अकल से फैसला करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।